ये बाइफरकेशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक भाई ने जो है वो सवाल किया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, पहले पूरी वीडियो देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार भी करेंगे, इसके ऊपर तस्करा भी करेंगे। सर, मैं रविंद्र शेडगे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफरकेशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफरकेशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफरकेशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूं, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूं, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक। वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते, बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है। किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है, ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ की उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो।
जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। ताला इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है, एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाजिल हुई कुरान। तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। वैसे तो मैं आप लोगों को अगर बताता चलूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सारी वीडियोस ही जो है ना वो मज़े की होती हैं और सुनना मतलब बड़ा मज़ा आता है सुन के। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो बात निकालते हैं वहाँ से अगले इंसान ने सोचा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल सवाल जो है वो लेके आया होता है, लेकिन जहाँ से वो उसका जवाब निकालते हैं वो अगला इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता है। तो मैं अगर इस चीज़ के ऊपर बात करूं तो मुझे खास कर जो है वो पता नहीं क्यों, लेकिन ये इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्यों? क्योंकि एक रिदम के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है इसको एक्सप्लेन किया कि भाई ने जो है वो सवाल ये पूछा था कि मतलब अगर हिंदू और मुसलमानों में आप कहते हैं कि इतनी ज़्यादा यकसानियत है, तो फिर आओ मतलब हम लोग मिल क्यों नहीं जाते, हमें अलहदा किसने किया है? तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात बिल्कुल ठीक थी। ये जब अंग्रेज़ों ने हम पे जो है वो फ़तह की, वैसे भी अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, शायद डॉक्टर जाकिर नाइक ने नफ़रत फैलाने के लिए ये चीज़ ना कही हो, लेकिन काफ़िरों को मतलब हम हिंदुओं को काफ़िर ही कहते हैं, तो काफ़िरों का और मुसलमानों का जो है वो शुरू से ही जो है वो डिफ़रेंस रहा है, शुरू से ही झगड़ा रहा है। मतलब इस तरह से नहीं कि जब काफ़िर जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो मतलब उनके कबीले के ऊपर या उनके साथ जो है वो जंग का ऐलान करते थे, फिर हम लोग जो मुसलमान जो है वो उनके साथ जंग करते थे और जीतते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब उसके साथ साथ उसका एक और जो चेहरा मैं आपको दिखाऊं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो काफ़िरों के साथ हिजरत भी की, वो क्या उसको कहते हैं, सॉरी, तजारत भी की हुई है। ठीक है, मतलब रवैया वाइज जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का जो है वो वाज़िया कर दिया था कि ये रवैया भी हो सकता है, हम लोग जो है वो इनसे जो है इस तरह से भी पेश आ सकते हैं। हाँ, जो चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ जो है वो स्टैंड लेने का भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सिखाया है। तो इसलिए जो है ना ये डिफरेंस जो है ये शुरू से रहा है, ये सदियों से हज़ारों सालों से जो है ये मतलब डिफरेंस रहा है। अब ये बात है कि जिस तरह का दौर चल रहा है, डिफरेंस को डॉक्टर जाकिर नाइक ने सही कहा कि डिफरेंस को जो है ना वो ख़त्म करके, डिफरेंसेस जो है वो ख़त्म करके, एक दूसरे के इख्तलाफात ख़त्म करके जो है वो एक यकसानियत पे आ जाना चाहिए कि मतलब जो चीज़ें आपकी किताब में लिखी हैं आप वो तो मानो ना। मतलब हम मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम कुरान मजीद, पूरे कुरान मजीद पे जो है वो ईमान रखते हैं। लेकिन ये है कि साथ उन्होंने ये मतलब आप लोगों को भी तो ये चीज़ सुननी चाहिए ना, ये चीज़ पढ़नी चाहिए, अपनी किताबें जो हैं वो आपकी वेद जो किताब है उसको पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अमल करो, क्योंकि उसके ऊपर मतलब अगर अमल करोगे तो उसके अंदर हर चीज़ वाज़ेह है कि ये मूर्ति पूजा गलत है और ये जो आप लोग पूजा वगैरह करते हो ये सारा कुछ खुदा भी एक है, ये सारा कुछ जो है वो वाज़ेह है, वो आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोज़ में सुना होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो चीज़ यकसानियत है, जो चीज़ जैसे हम एक खुदा की पूजा करते मतलब एक खुदा की इबादत करते हैं, सॉरी, तो आप लोग भी एक खुदा की इबादत करो। और जैसे कि मतलब आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, वो डिफरेंट नाम से लिखा है, लेकिन उनको डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है वो प्रूव भी किया हुआ है कि उन नामों का मतलब क्या है और उसका मतलब काल के अवतार का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ों पे जो है ना वो आओ हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और हमारे कुरान मजीद की भी जो है वो आयत उन्होंने फिर पढ़ के दिखाया, बताई कि आओ जो चीज़ तुम में और मुझ में यकसा है उसकी तरफ आओ। तो इसलिए जो है ना वो चीज़ें इख्तलाफात छोड़ के ये टाइम है, ये दौर है कि हमें यकसानियत की तरफ आना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।